निर्मल वर्मा द 3rd of April 1929, 25 अक्टूबर 2005, हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्तिदेवी पुरस्कार, 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1985, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। परिंदे, 1958, से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती हैं। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। 1. हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर्द्वंद्व पर गहनता एवं व्यापकता से विचार किया है। इनका जन्म 3rd of April 1929 को शिमला में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन किया। इन्हें वर्ष 1959 से 1972 तक यूरोप में प्रवास करने का अवसर मिला था और इस दौरान उन्होंने लगभग समूचे यूरोप की यात्रा करके वहां की भिन्न भिन्न संस्कृतियों का नजदीक से परिचय प्राप्त किया था। 2. 1959 से प्राग, चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 वर्ष तक रहे। उसके बाद लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। 1972 में स्वदेश लौटे। 1977 में आयोवा विश्वविद्यालय, अमेरिका के इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। उनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला के फेलो, 1973, निराला सृजनपीठ भोपाल, 1981-83 और यशपाल सृजनपीठ, शिमला के अध्यक्ष रहे, 1989। 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित। इसी समय बीबीसी द्वारा उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित हुई थी। फेफड़े की बीमारी से जूझने के बाद 76 वर्ष की अवस्था में 26 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। अपनी गंभीर, भावपूर्ण और अवसाद से भरी कहानियों के लिए जाने जाने वाले निर्मल वर्मा को आधुनिक हिंदी कहानी के सबसे प्रतिष्ठित नामों में गिना जाता रहा है। उनके लेखन की शैली सबसे अलग और पूरी तरह निजी थी। निर्मल वर्मा को भारत में साहित्य का शीर्ष सम्मान ज्ञानपीठ 1999 में दिया गया। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था, अंतिम अरण्य। उनकी 100 से अधिक कहानियां कई संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं जिनमें परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख हैं। धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी उनके यात्रा वृतांत हैं जिन्होंने लेखन की इस विधा को नए मायने दिए हैं। निर्मल वर्मा को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। योगदान, प्रेमचंद और उनके समकक्ष साहित्यकारों जैसे भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु आदि के बाद साहित्यिक परिदृश्य एकदम से बदल गया। विशेषकर 60-70 के दशक के दौरान और उसके बाद बहुत कम लेखक हुए जिन्हें कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाएगा। संख्या में गुणवत्ता के सापेक्ष आनुपातिक वृद्धि ही हुई। इसके कारणों में ये प्रमुख रहे: हिंदी का सरकारीकरण, नए वादों विवादों का उदय, उपभोक्तावाद का वर्चस्वादी। उनके जैसे साहित्यकार से उनके समकालीन और बाद के साहित्यकार जितना कुछ सीख सकते थे और अपने योगदान में अभिवृद्धि कर सकते थे उतना वे नहीं कर पाए। उन्हें जितना मान दिया गया उतना ही उनका अनदेखा भी हुआ। जितनी चर्चा उनकी कृतियों पर होनी चाहिए थी शायद वह हुई ही नहीं। वे उन चुने हुए व्यक्तियों में थे जिन्होंने साहित्य और कला की निष्काम साधना की और जीवन पर्यंत अपने मूल्यों का निर्वाह किया। कृतियां: रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास है। उनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य 1990 में प्रकाशित हुआ। उनकी 100 से अधिक कहानियां कई कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई। 1958 में परिंदे कहानी से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा ने धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत भी लिखे, जिसने उनकी लेखन विधा को नए मायने दिए।